आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना इस सुंदर प्रदेश में सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। और आज अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही एक हिस्टोरिक एक ओकेजन है। आज अरुणाचल प्रदेश के जो विधानसभा का रिजल्ट्स आउट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड खड़ा किया है। पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट से हम लोग विजेता हुआ था। इस बार 2024 के इलेक्शन में 46 वोट से भारतीय जनता पार्टी का विजेता हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा जनता है उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करते हैं अपना पार्टी के ओर से। और साथ साथ में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी को भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। पार्टी और अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है। पब्लिक ने उस काम किया हुआ, पार्टी ने जो काम किया है उसको धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में इस राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का यहाँ में निर्णय जो है वो दे दिया है। तो डेवलपमेंट जिस हिसाब से पिछले 8-10 सालों में जो हुआ है आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया बैकग्राउंड से हैं सभी लोग, और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं अरुणाचल के बाकी क्षेत्र में भी आप लोग ट्रेवल किए होंगे। मैं आप सभी को अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग दोबारा एक बार फिर आप लोग जिन जिन एरियाज में आप लोग ने पिछले 4-5 साल या 8-10 साल पहले किए होंगे, इस बार फिर जाके देखिए कि ज़मीनी स्तर पर क्या डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है। बीजेपी सरकार केंद्र में आने के बाद अपना मोदी साहब ने जिस हिसाब से जो काम किया है, अरुणाचल प्रदेश टोपोग्राफिकली बहुत ही एक चैलेंजिंग एक राज्य है, उसका बावजूद भी यहाँ पे जो 10 साल में जो डेवलपमेंट बीजेपी सरकार ने जो दिया है इट इज़ वेरी हिस्टोरिक। तो जनता काफ़ी खुश है। अपना यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अरुणाचल और हमारा नॉर्थ ईस्ट के जनता को प्यार करते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जनता का प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं, उसको वो एड्रेस करते हैं। तो ये एक अच्छा एक इंडिकेशन है। अभी 4 तारीख में MPs का भी काउंटिंग होगा। तो आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगता सूरज का भूमि है। तो उगता सूरज का भूमि से भारतीय जनता पार्टी ने एक विजेता हम लोग ने प्राप्त किया है। इसी दिशा में अपना 4 तारीख में भी अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिल्ली में बनेंगे और अपना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बार मोदी जी आ रहे तो तीसरी बार भी पेमा खांडू आ रही है। अपना पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, इसमें हम लोग क्लेम नहीं करता है। अभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो पार्टी अपना एक प्रोसेस होता है, वहाँ से एक सीनियर व्यक्ति को यहाँ भेजेंगे। इसके बाद पार्टी जो डिसाइड करेंगे वही मुख्यमंत्री होंगे। क्लेम करेंगे स्टेट क्लेम अभी MP का वोट 4 तारीख को काउंटिंग होने के बाद तो भी हमारा जितने भी जो जीते हुए MLA हैं वो लोग इंटरनल आएंगे। तो आने के बाद पार्टी फिर अपना प्रोसेस होगा, उसमें अपना BJP के लेजिस्लेटर्स पार्टी मीटिंग होने के बाद तो जाके स्टेट क्लेम करेंगे। सर, आप CM बनने के लिए कंटेंडर है ना, ये बस बाय डिफॉल्ट बन जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि BJP एक बहुत ही एक डिसिप्लिन पार्टी है, ये अन्य पार्टी का जैसे नहीं है। इसमें पार्टी जो निर्णय लेता है उसको हम लोग फॉलो करना होता है। इसमें कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी कब तक हो जाएगा? जैसे कहा हमने 4 तारीख का बाद ही, क्योंकि MLAs को आना होता है और MLAs का एक ऑफिशियल मीटिंग बैठना होता है, तो उसमें एक सीनियर व्यक्ति भी बैठेंगे पार्टी की ओर से। Sir, congratulations for the thumping victory in the state. But we have observed that few of your ministers also have faced their loss in the election, like Tabaderi sir. No? So, what could be the reason that BJP candidate also losing election, despite the very good position in the state as in the terms of development of other activities? बिल्कुल क्षेत्र में देखिए अभी वहाँ के लोकल डायनेमिक्स अलग होते हैं। आप सब भी जानते हैं कि यहाँ ट्राइबल पॉलिटिक्स में कहीं की अपना क्लैन बेस हो जाता है, तो इस प्रकार करके कहीं कहीं लोगों को हार का भी देखना पड़ा। मगर सेइंग सो पार्टी के लिए
आने वाला दिनों में अच्छा रहेगा। भले ही कुछ सीटों में हमारा एमएलए हार गया है पार्टी का, मगर अपना एमपी वोट में आप लोग देखिएगा कि पब्लिक लोग पूरा एमपी में अच्छा से दोनों सीट में ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों में एमपी में ही डालेंगे। Sir, what are the chances of having a female cabinet minister in this tenure? Right now I can't comment on this because BJP is a very disciplined party. So after formation of government, then only it can be decided. Your ally partners have also won. So will you take them also on board in your government? अभी तक पार्टी का ओर से कुछ अभी बाकी जो पार्टी का उम्मीदवार जिन्होंने जीता है कुछ ऐसे मैसेज तो आया नहीं है। पार्टी विल टेक ए कॉल। सर इनिशियली कैंपेन के समय में आप लोग ने कहा है कि जो अलाइन जो पार्टीज है जैसे कि नॉन बीजेपी पार्टी को जितना फंड्स मिलेंगे जो पार्टी के थ्रू से मिलने वाला तो वो नहीं मिल पाएगी बोल रहे। तो व्हाट अबाउट अभी जो कैंडिडेट कुछ अलग पार्टी नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स भी जीते हैं तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? नहीं, जहाँ जहाँ जरूर पार्टी का टिकट को जीत हासिल तो नहीं हुआ, मगर डेवलपमेंट के दृष्टि से देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे मैंने कहा कि 2019 में भी 41 सीट से जीता, यानी कि 19 सीट में 2019 में हार गया। तो इस बार हम लोगों का सीट बढ़ के आगे हो गया है 46, तो 14 सीट में बीजेपी हारा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट उस 14 सीट कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं होगा, वो सरकार का रिस्पॉन्सिबल होता है, सरकार सबका होता है, डेवलपमेंट जरूर करेंगे। Sir, what about your views about Congress party? They have restricted Congress party for one seat here this time. ये देखिए अभी जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में इसमें मैं हल्का सा पीछे कुछ मैं लेके जाना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लंबा समय तक कांग्रेस ने रूल किया है। तो इसमें देखिए कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक करप्ट सिस्टम एक यूनिट बना के रखा उन्होंने, दिल्ली में जो बैठने वाला कांग्रेस के लीडर्स। उस वक्त में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काम करवाना हो तो पैसा वहाँ दिए बिना यहाँ काम होता नहीं था। बीजेपी आने के बाद अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में आज जो वोटिंग का काउंट का जो रिजल्ट आया है उसको देखिए और बाकी नॉर्थ ईस्ट का राज्य में भी देखिए, बीजेपी का प्रति काफ़ी लाइकिंग है क्योंकि बीजेपी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। सो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट को देखते हुए तो पूरा बीजेपी का साथ दे रहा है। और कांग्रेस का तो देखिए अभी पूरा जड़ से उखाड़ दिया है। यहाँ पे केवल आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी केवल एक में ही उन लोगों ने जीत दर्ज कर पाया है। इससे साफ इंडिकेशन है कि देयर इज नो प्लेस फॉर कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश। सीएम साहब इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि एक महिला मंत्री आपके कैबिनेट में आएगी? इसमें मैंने कहा कि फिलहाल क्योंकि अभी हम लोग का नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन में टाइम लगेगा तो इसका निर्णय बाद में पार्टी जो निर्णय लेगा उसका हिसाब से हम लोग करेंगे। सर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 46 अभी जैसे 2-4 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी तो उसमें क्या उम्मीद है कि दोनों सीटों में अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी? ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल में देखिए दोनों हमारा जो उम्मीदवार है किरण जी यहाँ वेस्टर्न से और तपेली गाँव जी ईस्टर्न से, दोनों अच्छा मार्जिन से जीतना तय है। ये बीजेपी दोनों सीट बीजेपी में ही जाएंगी। खांडू साहब जब कैंपिंग शुरू हुआ था तो बीजेपी एक टारगेट लेके चल रहा था, जैसे दिल्ली वाला करता 400 पार, ऐसा करके अरुणाचल में 50 पार करके एक नारा लेके चल रहा था। तो कहाँ चुक हो गया सर? लोकल डायनामिक इशू था या पार्टी का जो कैंपेन जो कमी रह गया कहीं पर? देखिए हम लोग चाहे लाइफ में कुछ भी कार्य करते हैं तो अपना एक टारगेट हम लोग सेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि टारगेट को हम लोग 100% अचीवमेंट लाइफ में तो होता नहीं है। तो जो भी वो एक प्रोफेशनलिज्म में एक प्रोफेशन में पार्टी का भी अपना एक लक्ष्य होता है ताकि अपना कार्यकर्ता उस हिसाब से काम करे। तो 50 का लक्ष्य हम लोग ने रख के तो हम लोग ने काम किया और बहुत क्लोज हम लोग पहुंच पाया है, 46 तक तो हम लोग आ गया है। 2016 से हम लोग देख के जा रहे हैं, पेमा खांडू जो बोलता है करता है, इस बार भी कुछ कमाल करेगा होगा अरुणाचल के लिए? अभी ऑलरेडी पार्टी की ओर से हम लोग ने संकल्प पत्र ऑलरेडी मैनिफेस्टो हम लोग ने रिलीज चुनाव दौरान में हम लोग ने किया हुआ है। आने वाला भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार चलेगा उसी दिशा में चलेंगे। हम लोगों का जो संकल्प पत्र है उसका आधार पर हर एक सेक्टर्स में हम लोग काम करेंगे। ये बीजेपी पार्टी का ये वादा है। पेमा साहब एग्जिट पोल में 350 से ज्यादा मिनिमम दिखा रहे हैं बीजेपी की सरकार के लिए, सहमत है आप इस बात से किस आधार पर? अभी देखिए 4 तारीख को पता चलेंगे, देश के जनता जो फैसला करेंगे उसको हम लोग पूरा सर झुका के नमन करके सब तो करना ही है। सर वन मोर क्वेश्चन, कुछ लोगों ने जो बीजेपी की टिकट नहीं मिले वो लोग अलग पार्टी से कंटेस्ट किया, सो during the campaign you were mentioning that there is no
place for other parties except BJP. लेकिन अब ये वो लोग तो जीत गए, तो उन लोगों की कहना कि फिर भी डील है बीजेपी, फिर भी डील है पेमा खांडू, तो आप उन लोगों को शामिल करेंगे और फिर से दोबारा अपोजिशनलेस गवर्नमेंट होगे? ये आज जो 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी का जो 46 जीत हुआ, इसके अलावा जो अन्य जो पार्टी अलग अलग पार्टी वेरियस रीजनल पार्टीज में अराउंड 14 सीट जो किया है, तो ओरिजिनली तो वो लोग भी बीजेपी के था, टिकट नहीं मिला, कुछ लोग ने छोड़ के फिर अलग पार्टी में जाकर टिकट ले लिया। मगर देखिए पॉलिटिक्स इज एन प्रोफेशन, सो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एक मेजर पार्टी है और बहुत ही एक प्रोफेशनल एक पार्टी है। तो इस प्रोफेशनल पार्टी में ऐसे नहीं होते कि आपका मन चाहे जो चाहे छोड़ के चला जाओ, जो चाहे फिर आपके ज्वाइन कर लो। तो ये इससे क्या होता है कि आपका पार्टी का डिसिप्लिन भी खराब होता है। तो ऑलरेडी पार्टी का ये निर्णय पहले से ही लिया हुआ है कि अलग अगर कोई भी दूसरा पार्टी से जीत के आएंगे उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, रिसेंटली जो एक न्यूज़ चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी हुआ उसको लेके बैक टू बैक, जहाँ पे बीजेपी का जो याचुरी बीजेपी मंडल ने एलिगेशन दिया था कि वहाँ पे केस फॉर जॉब स्कीम, केस फॉर वोट हो रहा है बोल के एलिगेशन दिया था याचुरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके। तो वहाँ पे अभी SIC केस अभी SIC अंडरटेक कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है एज पर द SIC। तो आप ऐसे लाइक व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस कि इसमें ऑलरेडी बीजेपी ने ऑलरेडी कंप्लेंट को दर्ज किया है। उस कंप्लेंट को देखते हुए सरकार ने ऑलरेडी मैटर को SIC में हमने हैंड ओवर कर दिया है। सो जॉब फॉर वोट का जो सिलसिला है ऑलरेडी मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सरकार की ओर से मैं आप सभी जो मीडिया दोस्तों आप सभी को ये बोलना चाहेगा कि इसमें जो भी कल्प्रिट है उसको एज पर नॉर्म्स उसको सजा भी जरूर मिलेगी। थैंक यू।